इंडिया 4 न्यूज इंडिया 4 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम खबरों पर। सिरोंज क्षेत्र में इन दिनों फर्जी पत्रकारों की बाढ़ आई हुई है, जिससे आम जनता के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ सरपंच, सचिव और शिक्षक परेशान हैं। इसी को लेकर आजकल सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। शहर के ठेकेदार राहुल त्यागी ने फेसबुक पर फर्जी पत्रकारों की पोल खोली है। विज्ञापन के नाम पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से बढ़ती ठगी को देखते हुए वरिष्ठ पत्रकारों ने भी चिंता जाहिर की है। सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज़ और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से शहर के कई युवक पत्रकारिता में उतर रहे हैं। हालांकि उन्हें पत्रकारिता का ज़रा भी अनुभव नहीं है। हर गली मोहल्ले यहाँ तक के ग्रामीण क्षेत्रों में भी फर्जी पत्रकार अपनी धौंस जमाते दिखाई दे रहे हैं। ये कहना है सिरोंज के ठेकेदार राहुल त्यागी का। उन्होंने आरोप लगाया है कि सिरोंज में फर्जी पत्रकार ईमानदार पत्रकारों की छवि खराब कर रहे हैं, जिससे पत्रकारिता क्षेत्र में विपरीत असर पड़ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा और सईद खान ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने फर्जी पत्रकारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे लोग स्वयं ही पत्रकारिता क्षेत्र से अलग हो जाएं, नहीं तो उन्हें अपमानित होना पड़ेगा। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊंगा। तो मैं मेरा व्यवसाय ठेकेदारी जुड़ा हुआ है, और फिर मेरे साथ मेरे मित्र कुछ सरपंच हैं और जो भी समाज सेवी हैं वगैरह। लगभग रोज़ मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से किसी पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर कुछ पत्रकार सिरोंज में पत्रकारिता सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उससे रोजी रोटी चलाई जा सके, जो कि मैं समझता हूँ पत्रकारिता को एक अच्छे ढंग से देखने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही बुरी बात है। ये आज उन कुछ छोटे छोटे पत्रकारों के कारण शहर में जो अच्छे पत्रकार हैं, सक्षम पत्रकार हैं, जो सिर्फ पत्रकारिता करना चाहते हैं, उन सब की छवि खराब हो रही है, उन सब की इमेज खराब हो रही है। शहर में पत्रकारों को लेके एक अजीब सा माहौल कायम हो रहा है। जो पहले लोग पुलिस से डरते थे, आज वो पत्रकारों के कान खौफ खाते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो न्यूज़ लगा देंगे, इसलिए कि वो अड़ीबाजी करेंगे, इसलिए कि वो पैसे मांगेंगे। शहर में इस समय पत्रकारों की बहार आई हुई है। शहर में पानी तो गिर नहीं रहा, बाढ़ तो आ नहीं रही, मगर पत्रकारों की बाढ़ जरूर सिरोंज में निरंतर चली आ रही है। ढेर सारे पत्रकार रोज़ नए नए पेपर लेके आ रहे हैं, नए नए न्यूज़ चैनल लेके आ रहे हैं। एक 25-50 रुपये खर्च करते हैं, चैनल का माइक ले आते हैं और अधिकारियों पे और जनप्रतिनिधियों पे लगातार दबाव बनाते हैं। और मैंने ये पोस्ट सिर्फ इसलिए डाली है कि आने वाली 15 अगस्त तक को ये सभी पत्रकार एकजुट होकर सभी सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को, विभाग प्रमुखों पे इस प्रकार दबाव बनाते हैं जैसे संविधान ने लिख रखा हो कि आपको पैसा देना ही देना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से, अधिकारियों से और सरपंचों से, सचिवों से ये निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को ऐड या विज्ञापन ना दें जिसका कि रजिस्ट्रेशन भारत सरकार द्वारा बनाए नियमों के अंतर्गत ना हो। आज अगर हम इन लोगों को बढ़ावा नहीं देंगे तो ये कभी भी आगे बढ़ के हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकेंगे। फर्जी पत्रकारों को लेकर जो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, फर्जी पत्रकार कहना एक शब्द आसान है, लेकिन इसे साबित करना बहुत ही मुश्किल है। पत्रकारिता एक व्यवसाय नहीं, मिशन है, जिसका उद्देश्य है तस्वीर बदलना चाहिए, जिसको लेकर कई युवा आजकल काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हम देखने में आ रहा है कि गली गली मोहल्ले में नेता इकट्ठे होते हैं, नेता बन रहे हैं, या ठेकेदारी की हम बात करें तो ठेकेदार बनते हैं, ठेकेदार के अंडर में काम करने वाले को भी लोग ठेकेदार करने लगते हैं। इसी प्रकार आजकल देखा जा रहा है कि खबरों का काम करने वाले को भी आदमी पत्रकार कह रहा है, लेकिन कुछ लोग शायद उनको फर्जी बता रहे हैं। भाई, भारत सरकार ने समाचार पत्रों का पंजीयन कार्यालय भारत सरकार का जो है, उसमें कोई ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल समाचार पत्र छापने के लिए निर्धारित योग्यता तय नहीं कर रखी है, जिससे ये कहना बहुत कठिन है कि फर्जी पत्रकार कौन है। और वाकई जो लोग प्रेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो फर्जी पत्रकार यहाँ माने जाएंगे। कोई आईडी डुप्लीकेट बना के लिए आता है, या कोई स्कैन करके एडिट करके नाम चेंज कर लेता है चैनलों के, अखबारों के, और उसके नाम से यहाँ पर काम कर रहा है, पैसा वसूली कर रहा है। वाकई इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। जिन लोगों द्वारा फर्जी पत्रकारों की जो बात कही गई है, अगर वो लोग लिखित में अगर शिकायत करते हैं तो क्या आपकी यूनियन उनके साथ है? देखिए, बिल्कुल सोशल मीडिया पर मैंने 1-2 कमेंट्स पढ़े हैं हमारे
मित्र हैं राहुल त्यागी जी ने भी इस मुहिम को छेड़ा है कि फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि फर्जी पत्रकार का क्राइटेरिया पहले सेट हो कि आखिर फर्जी पत्रकार कौन है। क्या हाथ में आईडी पकड़ने वाला, कार्ड डालने वाला फर्जी पत्रकार है, या पोर्टल वाला फर्जी पत्रकार है, या 2 नंबर से उसको एडिट कराकर संशोधन करके अपना आईडी बनाकर काम करने वाला फर्जी पत्रकार है। यदि वाकई मेरे मित्र राहुल जी को कुछ नाम मालूम है या उनके पास शिकायतें आई हैं कि फर्जी लोग फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि पत्रकारिता में अच्छे लोगों की ज़रूरत है, ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, जो पत्रकार में समाज में रह के समाज के बीच सेतु का कार्य कर सकें। यदि कोई फर्जी काम कर रहा है तो वाकई उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं इसके लिए साथ हूँ। मेरी एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन जो प्रदेश में, राष्ट्र में है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यादव वल्लभ शारदा जी भी, वो भी इस मुहिम के साथ हैं। यदि फर्जी पत्रकार लोग, देखिए, जो सोशल मीडिया पे इन दिनों में जंग छिड़ी हुई है RNI नंबर की, तो RNI नंबर से ही अखबारों का प्रकाशन होता है। और जितने भी सिरोंज में जो डेली के अखबार हैं या जो बहुत से साप्ताहिक अखबार हैं जिनके पास RNI के नंबर हैं, और वो जिनकी जो रेगुलरिटी के लिए वो अपने हर सप्ताह अखबार भी छापते हैं और डेली अखबार भी आते हैं, तो RNI नंबर को लेने के बाद ही अखबारों का प्रकाशन शुरू होता है। बगैर RNI के नंबर के प्रकाशन कोई नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात, विज्ञापनों की बात आ रही थी कि विज्ञापन मांगते हैं अड़ी, तो पत्रकारिता में अड़ीबाजी करना कतई उचित नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर कोई स्वेच्छा से, खुशी से, प्रसन्नता से राष्ट्रीय त्यौहार हैं, धार्मिक त्यौहार हैं और कोई अवसर हैं, उन पर अगर विज्ञापन देना चाहे तो बिल्कुल हर्ष के साथ दे और खुशी से दे। जहाँ तक फर्जी पत्रकारों की बात है, तो ये बहुत बड़ा एक इशू है पूरे भारतवर्ष में। ये है कि बहुत सारे अब ऐसे, हमने भी समय समय पर इन सारी बातों को लेकर प्रशासन को भी अवगत कराया है कि शहर में काफ़ी संख्या में इस टाइप के पत्रकार घूम रहे हैं जो हमारे वरिष्ठ पत्रकारों की पत्रकारिता को ख़राब करते हैं, और उस पत्रकारिता उनकी जगह जगह घूमने से और आड़ीबाजी से पत्रकारिता ख़राब होती है, वो सभी फिर उसमें आते हैं। तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों पर हम सब मिलके, और अगर जहाँ भी इस तरीके से अड़ीबाजी डालते हैं तो कार्रवाई होना चाहिए, उसके लिए हम सहमत हैं। क्योंकि हम भी प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। क्या है कि मतलब फर्जी आईडी बना के रह जाएंगे, किसी भी अधिकारी के यहाँ घुस जाएंगे, कोई भी रजिस्टर चेक करने लगेंगे या कुछ करने लगेंगे, तो उससे बदनामी होती है। और वो फर्जी मतलब आईडी बना के ले जाएंगे, जबकि उन्हें ये मालूम नहीं है कि मैं इसका हूँ कि नहीं, लेकिन वो तो बता देंगे मैं फला पेपर का हूँ। क्या दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है इस समय सिरोंज के अंदर फर्जी पत्रकारों को लेकर? आए दिन कोई ना कोई हमसे ये शिकायत करता है कि आज हमें फलाने ने आड़ी डाल दी हमारे ऊपर, तो आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। पत्रकार वहाँ स्कूल में घुस गए तो पत्रकार फलाना ऑफिस में घुस गए तो वहाँ से फ़ोटो लिया है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा ना करें, ताकि हम मतलब जो वरिष्ठ पत्रकारों की बदलावी ना हो। हमारे न्यूज़ इंडिया 4 चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।